हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2019 की वैकेंसी एग्ज़ाम हुए 2022 में, इसके अपने पीवाईक्यू कर रहे हैं और आज अपने 18 अगस्त की थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम करेंगे। इससे पहले चैनल पे विजिट करोगे, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी ग्रुप डी, आरपीएफ एसआई, सीवीटी 1 कंप्लीट, सीवीटी 2 की प्लेलिस्ट और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेगी। आप यहां से अपनी तैयारी कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें क्लास की सॉल्यूशन पीडीएफ डालता हूं, वहां से सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। और आज से दोस्तों रेगुलर करने की क्लास कोशिश करूँगा, क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब थी, गला ख़राब था तो क्लास नहीं आ पाई। ओके दोस्तों, चलते हैं पहले सवाल पे। देखो, लोगों के एक समूह में पुरुष, महिला और बच्चे हैं। उनमें से 40% पुरुष, 35% महिलाएं और बाकी बच्चे हैं और उनका औसत वजन 70, 60 और 30 किलोग्राम है। समूह का औसत वजन ज्ञात करें। दोस्तों देखो, 40% है, इसका मतलब टोटल 100 मान लो, 100 लोग हैं। कितने? 100 में से मेल है, फीमेल है और क्या है? चाइल्ड है। 40% 40 हो गया, 35% 35 हो गया, बाकी कितने बच गए? 40 और 30 70, 75, 100 में से कितने बच गए? 25, टोटल 100 हो गए। ये संख्या है दोस्तों कि 40 मेल है, 35 फीमेल है, 25 क्या है? चाइल्ड है। अब 40 का एवरेज दे रखा है 70 किलोग्राम, इसका एवरेज दे रखा है 60, इसका एवरेज दे रखा है 30। अब दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ कैलकुलेशन करेंगे बेसिक, आप इसका मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इन तीनों को ऐड करेंगे और जितनी संख्या है उनका भाग कर देंगे 100 का। लेकिन अपने इसको शॉर्ट करेंगे। कैसे? जो संख्या है इसका रेशियो बना लो। 5 से गया 5 8 40, 5 7 35, 5 5 25। ये मेल, फीमेल और ये चाइल्ड। इनका एवरेज 70, इनका 60, इनका 30। इनको करो गुणा, कितने हो गए? 8 7 56, ये 7 6 42, 5 दिया 15। कितने हो गए? टोटल कर लो, ये एवरेज टोटल हो गया ना, सम, ठीक है। इनको ऐड करो, 0 आ गया। 5 7 और 6 13, 1 4 5, 5 और 1 कैंसिल, 6 6 और 5 11। डिवाइड किससे करना है दोस्तों? अब यहाँ पे 100 से नहीं डिवाइड करेंगे। संख्या देखो यहाँ पे नंबर कितने हैं दोस्तों? 8 15, 15 और 5 20 से डिवाइड करेंगे। कर दो डिवाइड, कितना आ जाएगा? 56.5। ये आंसर आ जाएगा। आंसर इससे भी आएगा, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, ये दोस्तों देखो, a/b की पावर अगर -n है, इसको लिख सकते हो आप b/a की पावर n। ओके, क्योंकि इसको लिखोगे 1/a/b की पावर n लिखोगे। पता है ना, ऊपर नेगेटिव होती है तो नीचे पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसको चेंज करोगे तो ये बनेगा 1/a की पावर n, b की पावर n, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। b की पावर n/a की पावर n। इसको वापस ये लिख सकते हो, क्योंकि पावर सेम है तो होल पावर बना दीजिए। ये देखो, 1/3 की होल पावर -3, तो 3/1 की पावर होल पावर 3 कर दो। इसी प्रकार ये 5 की पावर 4, ये 15 की पावर 2, ये कितनी होगी? 27, ये 625 और ये 225। 5 10 और 7 17, ये 2 4 6 और 1 7, ठीक है। 6 और 2 8,
877 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट, इनका HCF निकालना है दोस्तों। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 36। 36 ऑप्शन में देखो, आप बोलो सर है तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं और उसकी ऊंचाई 4 के अंतर के साथ एक समानांतर श्रेणी में है। यदि ऊंचाई सबसे बड़ा पद है और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है, तो सबसे बड़ी समांतर भुजा की लंबाई का सबसे छोटी समांतर भुजा की लंबाई से अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों देखो, एक समांतर चतुर्भुज नहीं बनाना आपको, समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज रफ सा बना लेता हूं मैं। अब देखो, इसमें आपको पता है ये दो भुजाएं आपस में क्या होती है? समांतर होती है, लेकिन इक्वल नहीं होती। ये लंबी भुजा है और ये छोटी है। इसकी ऊंचाई आपको ये होती है, हाइट h। अब इसने क्या दिया? समांतर भुजाएं और उसकी ऊंचाई क्या है? 4 के अंतर के साथ समांतर श्रेणी में है। आपने समांतर श्रेणी पढ़ी थी, a प्लस डी, a प्लस 2d, है ना, a प्लस 3d। ये किस अंतर से है? d अंतर से। इसने 4 के अंतर से बोला है, मतलब पहला पद मान लो कुछ भी, मान लो 10 है, अगला 14 होगा, फिर 18, फिर 22, मतलब अंतर कितना है इनमें? 4 का। अब देखो, एक तो भुजा ये है, दो समांतर भुजाएं, सबसे लंबी भुजा बोला है इसने, ऊंचाई है, देखो सबसे बड़ा पद है ना। इन दोनों में छोटी कौन सी होगी? इसमें और इसमें। आप बोलो सर ये x, तो ये x प्लस 4 होगी, तो ये कितनी हो जाएगी? x प्लस 8 हो जाएगी। अब देखो, x प्लस 4, x प्लस 8। सबसे लंबी कौन सी है? ये, तो ये तो हाइट है। ये सबसे छोटी, ये छोटी, ये इससे बड़ी होगी। अब दोस्तों क्या करो, आपको एरिया का पता है, समलंब चतुर्भुज का एरिया 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, तो x और x प्लस 4 का योग गुणा उनके बीच की दूरी x प्लस 8 है, बराबर कितना? 160। बस यही तो सोल्व करना है। अब देखो, ये हो जाएगा 2x प्लस 4, ठीक है। यहाँ से कॉमन ले लो दोस्तों, 2x, 2 कॉमन ले लोगे ना, इसमें से 2 कट जाएगा, x प्लस कितना बनेगा? 2, और ये बनेगा x प्लस 8 बराबर 160। अब आप क्या कर सकते हो? इनको गुणा कर लो, द्विघात समीकरण बनेगी, उससे वापिस सोल्व करो। नहीं तो आप 160 के टुकड़े करने, क्यों? क्योंकि इन दो पदों का गुणा होके ही तो 160 आया है। 160 को तोड़ोगे, अब देखो कितना बनेगा? 1 इंटू 160, 2 इंटू 80, है ना, 3 नहीं होगा, 4 इंटू 40, 5 इंटू 32, है ना, इसी प्रकार 10 इंटू 16। क्या बन रहा है क्या कुछ? यहाँ से देखो बहुत सारे बनेंगे, लेकिन आप यहाँ देखो, अगर मैं x की वैल्यू 8 रखूँ तो ये हो जाएगा 10, 8 और 2 10, और यहाँ x की वैल्यू 8 और 8 16, ये देखो 16 बन गया। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी रखी? 8, ये 160 बन जाएगा। तो x आ गया 8, और ये 8 और 4 12, 8 अनुपात 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो अनुपात आ गया दोस्तों 2:3। अच्छा सवाल है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से देखना। नेक्स्ट, नीचे दिया गया बार ग्राफ है दोस्तों। डेयरी उत्पाद कंपनी की किस शाखाओं के लिए दिए गए 4 वर्षों के लिए औसत उत्पादन न्यूनतम था? देखो आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा, x y z है, ठीक है। आप x का निकालो, 50, देखो 50, 40 कितने हो जाएंगे? 90। इसको जोड़ लो सीधा एक बार, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 5 19, 19 मतलब 190, और 5 195, 195 200 बन गया। इसका मतलब x का बन गया 200, ठीक है। और इसका जोड़ लो 35, 30 कर लो, 30, 40 70, 70 और 5 और 5 10, 80 हो जाएगा। 80 और 40 120, 120 और 50 170,
और 10 180 हो गया। इसका y का। z का 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और ये 5 और 5 10 थे, 180 और 10 190 हो गया। ठीक है। तो अब दोस्तों एवरेज न्यूनतम जिसका सबसे कम है वो न्यूनतम होगा। कौन सा सबसे कम? ये रहा वाई, तो आंसर वाई हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न का माध्यिका वर्ग ज्ञात करें। अब दोस्तों जब भी माध्यिका वर्ग निकालना हो तो आप जब ये अंतराल वाली चीजें दी हो, आप इसमें ये देखो, ये दिया हुआ है अंतराल, ये फ्रीक्वेंसी है बारंबारता, आप इससे CF निकाल लो। CF का मतलब 12, 12 और 15 27, 27 और 13 40, 40 और 10 50। ठीक है। लास्ट में कितना आया CF टोटल? 50। 50 का क्या करना है? आधा। कितना आया? 25। अब देखो 25 कौन से वर्ग में आ रहा है? 25 बताओ। 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखो कौन सी है? कौन सी है? 27 वाली। तो इसके अकॉर्डिंग देखो ये ग्रुप आया है 50 से 100, तो ये आपका माध्यिका वर्ग हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, मोहित का वेतन 15,000 प्रति माह है। वह 5,000 घर किराए, 2,000 बिल पर, बाकी राशि अपनी मासिक बचत पर खर्च करता है। एक वर्ष में उसकी बचत ज्ञात कीजिए। यदि उसने अपने जन्मदिन के महीने में जन्मदिन मनाने के लिए अपनी पूरी मासिक बचतें खर्च कर दी। दोस्तों 5,000 2 7 और बाकी बचत करता है, तो 15,000 में से 7,000 रुपये खर्च कर दिए इसने। बचत किया 8,000 रुपये एक मंथ के। एक वर्ष में जन्मदिन मनाना है तो 12,000 के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी? 96,000 रुपये ये एक साल में बचत कर लेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, एक दुकानदार एक वस्तु को 25% प्रॉफिट पर बेचता है और बेईमानी से वास्तविक वजन से 30% कम वजन का उपयोग करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो दोस्तों CP SP, और ऊपर रुपए आते हैं और नीचे अमाउंट वस्तु आती है, वस्तु या मात्रा बताया हुआ है आपको। देखो 25% लाभ का मतलब 100 रुपये की चीज को 125 रुपये में बेच रहा है। अब ये कह रहा है नीचे क्या कर रहा है ना, बेईमानी तो नीचे नीचे ही होती है ना। बेईमानी से वास्तविक वजन से 30% कम तोलता है, मतलब 100 ग्राम है तो 30 कम तोलेगा, कितना देगा? 70। अगर 1000 ग्राम ले लोगे तो 30 कम करोगे तो कितना तोलेगा? 700, है ना। ये तो रेशियो लेना है, चाहिए आप 1000 ले लो 700 आ जाएगा, 100 करोगे 70 आ जाएगा, अगर 10 करोगे तो 7 आ जाएगा। रेशियो है देखो, मतलब 1000 ग्राम लेके आया था 100 रुपये में, सॉरी अब कितनी दे रहा है? 700 ग्राम, 30% कम। देखो 2 0 से 2, 1 0 से 1, अब ये 70 और ये कितना? 125। यहाँ से देखो कितना? 50 और 5 है 55 बटे 70 इंटू में 100%, 0 से 0, तो 7 8 56, 7 7 49। 7 वाला ऑप्शन कौन सा है? ये आंसर आना चाहिए। 7 7 49 6 और कितना आगे? 0, 7 8 56, ये देखो 78 पॉइंट, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसके मूल निकालने हैं दोस्तों, इनको मल्टीप्लाई करो 36, इनके टुकड़े करने हैं। C नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो 36 9 और 4 बनेंगे। अब यहाँ देखो ये नेगेटिव है तो बड़ा नेगेटिव छोटा पॉजिटिव, तभी तो -5 बचेगा इनको ऐड करेंगे तो। अब आंसर करेंगे तो ये देखो p² का गुणांक है 6 का डिवाइड करो, अब आंसर अपना ये आएगा। इसके चिन्ह चेंज कर दो, ये +9/6 हो जाएगा, ये -4/6, इसको काट दो 3/2, ये 2/3 आ गया माइनस का, -3/2/3 और 3/2 आंसर हो गया। नेक्स्ट, d² + 1/d² 18, तो ये निकालना है। तो दोस्तों देखो यहाँ से आपको पहले
d माइनस 1/d निकालना पड़ेगा, उससे आपका निकलेगा d की क्यूब माइनस 1/d क्यूब। क्या होगा, जैसे ये a आ गया तो ये a क्यूब प्लस 3a होगा। अब इससे निकालो पहले ये चीज, तो d स्क्वायर प्लस d प्लस 1/d है, इससे आप निकालोगे, इससे ये निकालोगे। इसमें देखो प्लस करने से या माइनस करने से स्क्वायर रूट बनेगा। आप बोलो सर माइनस से, तो आपका डायरेक्ट माइनस बना दो इससे। समझ में आई ना, जो चीज़ चाहिए वही चीज़ आपको बनानी है। तो d माइनस 1/d बराबर बनेगा कितना, 4। देख लो दोस्तों, d स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर माइनस 2 कर दो इधर, और इधर भी 18 माइनस 2 कर दो। ये क्या बनेगा, d माइनस 1/d का होल स्क्वायर, ये बनेगा 16। तो d माइनस 1/d आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट करने से। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इसका मतलब ये आ गया 4, तो ये कितना होगा, 4 की क्यूब प्लस 3 इंटू 4, 64 और 12 76। नेक्स्ट, एक रेगुलर पॉलीगन है, भुजाओं की संख्या बतानी है, आंतरिक कोण 160, तो एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों, आप बोलो सर 20 डिग्री। ठीक है, भुजाओं की संख्या n निकालना हो तो 360, नीचे क्या आएगा, एक्सटर्नल एंगल 20 डिग्री, काट दो, कितना आ गया 18। नेक्स्ट, मूलों की प्रकृति निकालनी है दोस्तों, तो आप क्या करोगे, आपको देखो b स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान निकालना है। पहले ये निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac कैसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो x स्क्वायर का गुणांक a, x का गुणांक b, और ये कांस्टेंट है c है। यहाँ देखो x स्क्वायर का गुणांक 1, b की वैल्यू x का गुणांक कितना, -5, -5 का स्क्वायर है 25 हो जाएगा प्लस का, -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 7, कितना मान आ गया। देखो इसको सोल्व करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 3 आएगा। बताओ ये 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है या 0 के इक्वल है, 3 कंडीशन बनती है। आप बोलो सर ये नहीं है, 0 से छोटा है -3, ठीक है, तो 0 से छोटा है, इक्वल नहीं है, तो 0 से अगर छोटा मान आया तो नॉट रियल, रियल रूट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर आएगा नॉट रियल। मूलों की प्रकृति क्या होगी, रियल नहीं होंगी, काल्पनिक होंगे। आपने पढ़ा है ना दोस्तों। d, इसको लिख देता हूं कैसा, देखो d होता है ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, d इक्वल टू 0। ठीक है, ये होता है दोस्तों इमेजिनरी रूट, काल्पनिक, रियल रूट नहीं होते। इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac है वैल्यू, d की वैल्यू, इसको शॉर्ट में लिखते हैं अपने d। ये कौन सा है, अगर d का मान छोटा आ गया 0 से तो ये इमेजिनरी होगा। नेक्स्ट, सह अभाज्य नहीं है दोस्तों, कई बार इनमें कंफ्यूजन होता है कि क्या पूछ रहा है। जब आप पता है सह अभाज्य का मतलब होता है HCF कितना, 1। आप चेक करो, इनका HCF 1, इनका HCF 1, इनका HCF 1, इनका HCF 17। अब देखो ये तीनों तो सेम है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछा है कि कौन सा सह अभाज्य नहीं है, इसका मतलब जो सह अभाज्य नहीं है उसका HCF 1 नहीं होगा, सह अभाज्य होगा उसका HCF 1 है, तो ये तो सारी सह अभाज्य है, आंसर आएगा ये, नहीं पूछा है। नेक्स्ट, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 330 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h प्लस r होता है, कितना है 330, 2 पाई 2 इंटू 22/7, व्यास 10 है तो त्रिज्या 5 होगी। h की वैल्यू ज्ञात करनी है, h प्लस 5, 330 हो गया, तो 11 दूना 22, 11 से किया 30 बार, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 0 कट गया, ये आ जाएगा 2/7, h प्लस 5 बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये 7 या 21/2 का मतलब 10.5,
h बराबर कितना आ जाएगा 5.5। नेक्स्ट, एक निश्चित बिल पर 32% की छूट और 20% की 2 क्रमिक छूट पर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 25 रुपये है। बिल की राशि ज्ञात करनी है। दोस्तों, एक दुकानदार ने अपने बैनर पर लिख रखा 32% डिस्काउंट। एक दूसरा दुकानदार है, इसने बड़ा बड़ा लिख रखा, इसने छोटा ही लिखा 20% की 2 क्रमिक छूट। अब ना, जिसको नहीं पता होता वो कहेगा ये तो 20 ही दे रहा है ना, लेकिन ये 32 दे रहा है, इसके पास जाएंगे। लेकिन फर्क पता है क्या है? ये 100 रुपये की चीज है, 32 का डिस्काउंट देगा, 32 रुपये आपने माइनस कर दिए, कितने में बेचेगा? आप बोलो सर 68 रुपये में बेचेगा, 68 रुपये में SP। मतलब आप अगर कोई भी बुक लेने जाओ, कोई भी शर्ट लेने जाओ, 32% डिस्काउंट का मतलब MRP 100 है, तो 32 डिस्काउंट दे के 68 रुपये आपसे लेगा, आपने 68 रुपये देगा इस केस में। यहाँ दोस्तों 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20/100, इसका मतलब है 40, और ये माइनस आएगा, 40 में से 4 गया, 36% डिस्काउंट मिलेगा यहाँ। इसका मतलब MRP 100 रुपये है, तो यहाँ पे आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 36 घटा दो, 66 रुपये देने पड़ेंगे। यहाँ 68 दे रहे हो, यहाँ 66। देखो, ये दे रहा था 32 और ये दे रहा है 36%। अंतर कितना है? 4% का। 4 की वैल्यू 25, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 625। यही पूछा था आपको, ठीक है ना। तो ये पूरा बेसिक बता दिया। बाकी आपको इसने बोला कि एक की 32% छूट है और एक कितनी दे रहा है? 20 की, तो 20 वाली को आपने लिख लिया कि एक 36% छूट दे रहा है। अगर सीधा सीधा ये लिखा होता तो आप इसके पास जाते, इसने थोड़ा सा घुमा के लिख दिया, आपको पता ही नहीं चला। इन दोनों में अंतर दे रखा है कितना? 4%। नेक्स्ट, एक कार 5 घंटे में 275 की दूरी तय करती है, इसकी चाल बढ़ा दी, इतनी कम कर दी है ना, तो कार 250 किलोमीटर की दूरी कितने समय में करेगी? दोस्तों देखो, पहले यहाँ देखो स्पीड आएगी, 275 की दूरी 5 घंटे में कितनी आ गई? 5 5 25, 5 5 25, इतनी आ गई स्पीड। अब कहता है कि स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, तो कितनी दूरी? 250 की दूरी तय करनी है। 55 थी स्पीड पहले बाइक की, अब आपने 5 कम कर दी, कितनी हो जाएगी? 50। कितना टाइम लगेगा? आप बोलोगे सर 5 घंटे लगेंगे। कितने? 5 घंटे। आंसर हो गया ए ऑप्शन। नेक्स्ट, राजू और रमन किसी काम को 12-16 दिन में पूरा कर सकते हैं, और यदि वे राजू से शुरू करके अल्टरनेट दिनों पर काम करते हैं तो काम कितने दिन में होगा? दोस्तों, राजू रमन काम करते हैं, ये 12, ये 16, टोटल वर्क 48, ये 12 चौके 16 तीये। पहले दिन कौन करता है? राजू। देखो राजू, दूसरे दिन रमन, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 7। देखो ये 4, ये 3, इसके नज़दीक लेके जाना है, 6 से गुणा कर दो तो 12 दिन हो गए। ये भी कितने हो गए? 42 काम हो गया। अब कौन आएगा? अब आएगा जो काम स्टार्ट करा था, 4 लड्डू खाएगा या 4 काम करेगा, 1 दिन लेगा, फिर 46 हो गया। अब कितना काम करवाना है? 2 काम और चाहिए, 48 ही करवाना है। ये 3 करता है, तो ये 2 काम कर देगा, तो काम तो हो जाएगा पूरा कितना? 48। लेकिन टाइम कितना लेगा? अगर 3 काम करता तो 1 दिन लेता पूरा, है ना। ये देखो, ये एफिशिएंसी है, लेकिन इसने 2 ही काम किया है, तो कितना काम टाइम लेगा? 2/3 दिन, 2/3 डेज। तो 13 से ही 2/3 दिन का मतलब हो गया 39 और 2 41/3 दिन आंसर आएगा। नेक्स्ट, एक पिता और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष है, और 8 वर्ष पहले पिता की आयु बेटी की आयु की 7 गुनी थी। अब से 8 वर्ष बाद बेटी की आयु ज्ञात करें। दोस्तों, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, फादर है और डॉटर है।
उनकी वर्तमान आयु का टोटल दे रखा है कितना, 80 साल। ये टोटल है। 8 वर्ष पहले, आज से 8 साल पहले पिता की आयु पुत्री की 7 गुनी है। ये 1 तो ये 7 गुना। अब इसको बैक ले जाओ, कितने साल है, 8 साल है। तो ये टोटल है दोस्तों, 1 का 8 साल तो 2 का 16 साल घटेगा, कितना बचेगा टोटल, 64। तो 7 और 1 8, 8 की वैल्यू 64, 1 की वैल्यू 8 गुना, तो 8 7 56 साल। ये 8 साल। कब, 8 साल पहले। आपको आना है यहाँ पे, आज से 8 साल बाद बेटी की आयु बतानी है। तो आपको देखो, यहाँ से यहाँ तक आओगे, प्रेजेंट में 8 जोड़ोगे, यहाँ से फिर 8 साल जोड़ना है। इसका मतलब 8 में 8 और 8 16 ऐड करोगे तो 24 हो जाएगा। तो आंसर आएगा 24 वर्ष। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 32, उनमें से एक संख्या दूसरी से 18 अधिक है। संख्या दोस्तों, 2 का योग 32, दोनों को इक्वल किया 16 16, दोनों में अंतर 18। इसका मतलब इसको भी आधा आधा कर दो, 9 और 9, 1 को 9 जोड़ दो, 1 में से 9 घटा दो, ये 25 होगी और ये कितनी होगी, 7। बड़ी संख्या कितनी पूछी है, बड़ी कितनी है, 25, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों बाहर वालों का गुणा अंदर वालों का बताया आपको। 40 का 35 के साथ वही रिलेशन है जो 35 का x के साथ है। 5 8 40, 5 7 35, तो x की वैल्यू निकालनी है तो x इधर आ जाएगा। 35 7 245 बटे कितना, 8, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, ये 8 की स्क्वायर 64, 3 की क्यूब 27, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8 बार, ये हो जाएगा 3 8 दिया 24। नेक्स्ट, एक धनराशि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 निवेश करने पर 2 वर्ष बाद हो जाती है। इतनी राशि होने का मतलब, ये अमाउंट दी है दोस्तों, मिश्र धन। साधारण ब्याज बताना है, मतलब 1 साल में 12.5%, 2 साल में 25% सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। मिलेगा कि नहीं, आप बोलो सर प्रिंसिपल हमें पता है 100% होता है, अमाउंट तो कितनी आ जाएगी, 125% हो जाएगी। तीनों में इसकी वैल्यू दी है 8250। आपको पूछे है सिंपल इंटरेस्ट 25 की वैल्यू, इसको 5 से भाग कर दो, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो 25% की वैल्यू कितनी आएगी, 5 से करो 16 और 5 5 25, 1650 रुपये। नेक्स्ट, ये दोस्तों देखो 6x³ और ये x³ माइनस होगी तो 5x³ बचेगी। ठीक है, फिर 6 दूनी 12, माइनस का 12x² और यहाँ माइनस का 2x, तो माइनस का 12x² सेम है दोनों में, ये भी सेम है सभी में। ठीक है, अब कहाँ से चेंजिंग आएगा, 6 तिया 18x, ये तो x था इसमें नहीं घटेगा, प्लस का 18x और ये कितना है, प्लस का 2x, ये है ना, 6 तिया 18x और माइनस 2x हो जाएगा, तो 16x आएगा, वो भी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ देखना था कि नेगेटिव का 12x² आएगा, इस दोनों में नेगेटिव है, ये दोनों ऑप्शन कट गए, इन दोनों में ये दोनों सेम है। अब यहाँ पता चलेगा माइनस माइनस प्लस का 3 आएगा, ओके, क्योंकि ये देखो माइनस माइनस प्लस 3, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी आपको करना है 6x³ माइनस 6 दूनी 12x² प्लस 6 तिया 18x माइनस x³ माइनस 2x और प्लस का 3। अब देखो यहाँ से 6x³ x³ घटा दिया, 5x³ बच गया, 12 ये x² वाला एक ही है तो माइनस 12x² आ गया, इन दोनों से प्लस का 16x बच गया और ये प्लस का 3 आ गया। नेक्स्ट, समतल भूमि पर एक खड़ी एक मीनार की छाया सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री होने पर 60 डिग्री की तुलना में 40√3 मीटर अधिक लंबी पाई जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब दोस्तों देखो, कोई भी मान लो मीनार है,
यहाँ से यहाँ तक इसका मान लो कोण 60 डिग्री था, ठीक है। अब इसकी ये 60 से कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया कोण। तो कहता है कि जो मीनार से दूरी थी ना 60 डिग्री कोण बनाते वक्त, ये दूरी इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक, इससे जो 30 डिग्री बनेगा ये पूरी दूरी इस दूरी से 40√3 अधिक है। मतलब आपको सीधा सीधा ये दूरी दी है, समझ गए ना। अब दोस्तों आपको पता है 60 डिग्री हो तो क्या होगा, ये 60 तो ये 30, तो 60 के 30 के सामने की भुजा 1, 60 के सामने की भुजा √3, तो ये तो हो जाएगी 1 रेशियो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये √3 हो जाएगी। समझ में आई क्या। अब बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, इस पूरे में मैं बना रहा हूँ इसको, ये 30 डिग्री वाला बढ़ा दिया, ये आपने देखा √3 है, ये 60 डिग्री कोण बनेगा। तो 30 के सामने की भुजा देखो √3, ये पूरा 60 बनेगा। इस पूरे 60 के सामने तो ये पूरी भुजा आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये √3 है तो इसका √3 गुना कर दो, √3 का √3 गुना, तो ये तो 3 हो जाएगी। ओके, ये पूरी 3, ये 1, तो ये कितनी बच गई 2। इसका मतलब ये है 2 रेशियो की वैल्यू, 2 की वैल्यू 40√3। आपको क्या पूछा, मीनार की ऊंचाई √3, तो √3 गुना कर दो इसका, 2 से काटा 20, 20 √3 और इंटू ये √3 आ गया, तो 20 दिया 60। इसकी ऊंचाई कितनी आ गई 60 मीटर। ध्यान से देखना दोस्तों, देखो एक चीज ये बनी 60 डिग्री कोण, यहाँ से ये 30 बनेगा, 30 के सामने 1, ये √3, फिर यहाँ से कोण बना हुआ था ना, ये फिर 30 है, तो अब की बार ये कोण लोगे आप, इसको मैं रफ कर देता हूँ, है ना, इसको रफ कर देता हूँ। देखो ये कोण लोगे पूरा, ये कोण लोगे तो ये 60 आएगा। 30 के सामने की भुजा √3, तो 60 के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, इस रूट जितनी ये भुजा इसका √3 गुना, तो ये 3 होगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये 1 थी, तो ये 3, ये 1, तो ये 2 बचेगी। इसकी वैल्यू तो आपको दे रखी थी, 2 की वैल्यू 40√3। आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, दिए गए सभी वर्षों में राज्य बी की अनुमानित औसत जनसंख्या कितनी है। दोस्तों ये ए है, ये बी है, बी के देखो ये ब्लू वाले हैं, ये बी के है, ऐड करो 38, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, कौन कौन से 38, 52, फिर 58, 60, 58, 60 और 68, 72, 68, 72, 10, 18, 18 और 10 कितने हो गए, 18 और 10 28, 2, 9, 15, 6, 21, 21 और 5 26, 26 और 5 31, 3 34, कितने हैं 1 2 3 4 5 6, डिवाइड कर दो 6 से, 6 5 30, ठीक है। तो ये देखो 5 वाला यही ऑप्शन होगा, 58 लाख, 6 5 30, 4 और 6 8 48, पूरा पूरा है ना, पूरा पूरा है इसका आंसर, तो 58 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये आपकी क्लास में जो सवाल थे कंप्लीट हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी वीडियो का लाभ मिल पाए। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।